पाठ 2 बीरबल की सूझबूझ। तो यह एक चित्र कथा है। तो आइए हम जानते हैं कि इस चित्र कथा से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने के लिए मिलता है। एक बार बादशाह अकबर ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। बादशाह मतलब कि राजा। तो एक दिन बादशाह अकबर मतलब कि राजा थे, उसने राज दरबार में कितने सारे लोग बैठे थे, राज दरबारी थे। उसके मन में ऐसा विचार आया कि चलो ना मैं इसकी परीक्षा लूँ कि इसका विचार है वो कहाँ तक पहुँचता है, ये सारी राज दरबारी है वो कितना सोचते हैं। तो उन्होंने एक दिन परीक्षा लेने की सोची। तो परीक्षा मतलब कि योग्यता को परखना, इम्तिहान। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोर्ड पर एक लंबी रेखा खींची और ऐलान किया। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये राजा है बादशाह अकबर, देखो यहाँ पे बोर्ड दिया हुआ है। उसने क्या किया है, यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है, लाइन बनाई हुई है और ऐलान किया है। ऐलान किया मतलब कि घोषणा की। उसने बोला कि जो भी इस रेखा को छोटी कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। आप में से यहाँ पे कितने सारे दरबारी कितने सारे लोग बैठे हैं, उसमें से आप किसी ने भी यहाँ पे आप जिसने भी यहाँ पे ये लाइन है, ये रेखा मैंने बनाई है, उसको छोटी करनी है। जो भी इस रेखा को छोटी कर देंगे उसको इनाम दिया जाएगा। इनाम मतलब कि प्राइज। तो यहाँ पे आगे राज दरबार में बैठे सब लोगों को यह काम बहुत आसान लगा। सब मन ही मन सोचने लगे। यहाँ पे लोग बैठे हैं, उसको ऐसा लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, ये लाइन तो हम यूं ही छोटी कर देंगे। तो वो लोग हैं वो मन में सोच रहे थे। तो वो आपस में बातें कर रहे थे। एक ने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, दूसरे ने बोला इस लंबी रेखा को मिटा दो, बस ये रेखा है उसको हम मिटा देंगे, वो इरेज कर देंगे, ये तो बच्चों का काम है। तीसरे ने बोला ये लाइन तो बच्चे भी इरेज कर देते हैं, ये लाइन तो बच्चे भी छोटी कर देते हैं, तो हम तो बड़े हैं। इस आसान काम को सुनकर सब मन ही मन खुश हो रहे थे। तभी बादशाह अकबर बोले ये तो आसान काम है, ये लाइन छोटी करनी, इसमें क्या बड़ी बात है। इसलिए सब मन में खुश हो रहे थे। तब बादशाह ने बात सुनाई। क्या कहा बादशाह ने, लेकिन एक शर्त है। पहले तो बादशाह ने सिर्फ ऐसा ही बोला कि इस रेखा को छोटी करनी है। थोड़ी देर हुई, उसके बाद बादशाह अकबर बोले कि ये लाइन तो छोटी करनी है पर उसमें एक शर्त है। शर्त मतलब कि किसी काम को करने का नियम। आगे क्या होता है, तभी दरबारी थे, उसमें से एक दरबारी लोग थे, उसमें से एक कितने सारे लोग थे, उसमें से एक ने बोला शर्त, दूसरे ने बोला कैसी शर्त, इसमें कौन सी शर्त रखेंगे आप। आगे जब लोगों ने पूछा कि कैसी शर्त, तो राजा ने बोला शर्त है कि यह रेखा छोटी करनी है लेकिन बिना मिटाए। क्या बोला राजा ने, हाँ मैंने बोला कि ये रेखा तो आपको छोटी करनी है पर उसको मिटाना नहीं है, बिना मिटाई इस रेखा को, इस लाइन को आपको छोटी करनी है। क्या तभी ये लोग वहाँ पे बैठे थे, उसने क्या बोला, क्या बिना मिटाए, यह कैसे हो सकता है। शर्त सुनकर सब चौंक गए। सबसे पहले तब धीरे धीरे ये शर्त सुनी, तब सब मन में पहले खुश हो रहे थे, लेकिन अब सोचने लगे कि ये हम बिना मिटाए कैसे छोटी करेंगे, कैसे छोटी करेंगे। पर धीरे धीरे सबसे पहले मंत्री जी आए। ये राज्यसभा में बड़े मंत्री जी थे, वो पहले आए। उसने क्या किया, बोर्ड पर खींची रेखा को एकटक देखते रहे कि इसको कैसे छोटा किया जाए। जब कुछ समझ में न आया तो मुंह लटकाए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। ये कितनी देर तक ये मंत्री जी सोचने लगे कि मैं इस रेखा को कैसे छोटी करूं, वो भी बिना मिटाए। उसके समझ में कुछ आया ही नहीं।
तो उसने क्या किया, वो वापस अपनी जगह पर मुंह लटकाए, मतलब कि वो निराश हो गए कि मैं ये लाइन क्यों छोटी नहीं कर सकूँगा, कैसे करूँगा। फिर वो निराश होकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। इस तरह आगे क्या होता है, इस तरह दरबार में बैठे सभी लोग एक एक करके आगे आए। रेखा को देखा, खूब माथापच्ची की, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। मंत्री जी के बाद सभा में, ये राज दरबार में जितने भी सारे लोग बैठे थे वो एक एक करके आगे आए। रेखा को देखते हैं और वो माथापच्ची, मतलब कि वो खूब दिमाग लगाते हैं, उसमें सोच कर वापस चले जाते हैं, क्योंकि ये बिना मिटाए रेखा है, वो हम कैसे छोटी करेंगे उसके समझ में आता ही नहीं था, इसलिए वो वापस चले जाते थे। अंत में बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी भी हार गई। वहाँ पे वो दरबार में बीरबल भी था, तो राजा ने बीरबल से कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारी भी बुद्धिमानी हार गई है। बुद्धिमानी मतलब कि समझदारी, तुम भी इस रेखा को छोटी नहीं कर सकोगे। तो बीरबल ने क्या बोला, नहीं हुजूर, नहीं साहब, नहीं महाराज, ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ मैं। नहीं, मैंने हार नहीं मानी है, अभी मैं आता हूँ। अब बीरबल आगे आए और उस खींची रेखा के नीचे जल्दी से एक और लंबी रेखा उसने खींच दी। क्या किया बीरबल ने, वो जो राजा ने रेखा खींची हुई थी, राजा ने जो लाइन बनाई थी, उसके नीचे उसने एक बड़ी लाइन बना दी, लंबी लाइन बना दी और कहा, लीजिए हुजूर, लीजिए महाराज, आपकी खींची हुई रेखा को मैंने छोटी कर दी, वो छोटी हो गई, वो भी बिना मिटाए। अरे वाह, यहाँ पे जो राज दरबार में और सारे वो लोग बैठे थे, उसने क्या किया, अरे वाह, ये तो बहुत आसान था। अब उसने बोला, ये तो आसान था। सब बीरबल की वाहवाही करने लगे और बोलने लगे। बादशाह अकबर बीरबल को इनाम देते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हम प्रसन्न हुए, ये लो अपना इनाम। क्या किया बीरबल ने अपनी समझदारी दिखाई, इसलिए राजा थे वो खुश हो गए और उसको इनाम दिया। इस तरह बादशाह अकबर ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। क्या दिया, 100 सोने के सिक्के। तो इस चित्रकथा से हमें क्या सीख मिलती है कि सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान हो जाता है। मतलब कि जो ये राजा ने वो लाइन को छोटी करनी थी, वो काम बोला था, लेकिन ये काम तो आसान था, पर इससे भी कोई भी मुश्किल काम हो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, पर हमें इसमें अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी की ज़रूरत होगी। जैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमानी से ये काम आसान कर दिया, वैसे ही हम भी अपना काम अपनी बुद्धि से आसान कर सकते हैं। थैंक यू।